Students, we are studying Unit 11, that is tracking time. ठीक है. In previous video we learned about calculation duration between two dates and conversion of units of time. हमने एक तो डेज की कैलकुलेशन करना सीखा था और एक कन्वर्ट करना सीखा था मिनट को आर में, आर को मिनट में या सेकंड्स में या डेज में. ठीक है. तो अभी तक हम एक्टिविटी 11.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं. अब आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस विद टाइम. इसमें हम 4 टाइप्स की ऑपरेशंस रीड करेंगे. ऑपरेशंस विद टाइम में हम 4 टाइप्स के ऑपरेशंस 4 टाइप के सीखेंगे. उसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. यानी कि हम टाइम के क्वेश्चंस में अब एडिशन करना सीखेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करना, उनको मल्टीप्लिकेशन करना या फिर उनका डिवीज़न करना. कुछ भी नहीं है, जैसा हम नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीज़न करते हैं, फर्स्टली हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा आगे प्रोसेस चेंज है वो हम सीखेंगे. ठीक है. तो इसके लिए आप पेज नंबर 52 ओपन योर स्टूडियो बुक. पेज नंबर 52 पे आपको दिया हुआ है ऑपरेशंस विद टाइम. फर्स्ट टॉपिक है एडिंग टाइम. टाइम का ऐड करना, एडिशन करना. ठीक है. तो हम आपकी बुक के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कभी भी आप उन एग्जाम्पल्स को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल एडिंग ऑफ टाइम में मोहन spent 2 hours 14 minutes on Monday and 3 hours 56 minutes on Tuesday in a library. How many hours did he spend in the library? जैसे कि हम एडिशन करने के यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. सबसे पहले आपको समझना होगा और समझने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है. तो हमारे पास आवर्स हैं और मिनट है, तो हम सबसे पहले आवर्स लिखेंगे, फिर मिनट लिखेंगे. और अगर हमें सेकंड्स दिया हुआ होगा तो हम सेकंड्स भी राइट करेंगे. अभी हमको सिर्फ आवर एंड मिनट दिया होगा. आवर लिखते हैं 2 hours 14 minutes है एंड 3 hours 56 minutes है. हमको इनको क्या करना है, प्लस करना है. ठीक है. हम इनको प्लस कर देते हैं. पहले मिनट मिनट को प्लस करेंगे, फिर आर को प्लस करेंगे. 4 and 6 10 का 0 कैरी ओवर 1 and 5 6 और 1 7 आ गया. कितने मिनट आ गए, 70 मिनट. अब आर को प्लस करेंगे 2 and 3 5. नॉर्मली जैसे हम एडिशन करते हैं, हमने एडिशन कर लिया तो ऐड करने पे हमारे क्या आया, 5 hours 70 minutes. ठीक है. अब आपको ध्यान में रखने वाली बात है, क्या आप यहाँ पे 5 hours 70 minutes तो नॉर्मल एडिशन करने पे आया. अब हम क्या करेंगे, जब हम मिनट्स को देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आया, 5 hours 70 minutes आया. अब जब हम मिनट्स को देखें, अब आपको ये देखना होगा जब भी एडिशन कर रही है आप मिनट्स में क्या है या सेकंड्स में क्या है. अभी यहाँ मिनट है, ये है 70 मिनट. अब हमें पता है दैट 1 hour इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. ठीक है. और यहाँ कितने मिनट है, टोटल 70 मिनट्स है. दैट मीन्स क्या है, 70 मिनट्स का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 hour और 60 मिनट कर सकते हैं. सॉरी 1 hour और 10 मिनट कर सकते हैं. अगर 70 मिनट को मैं 1 hour 10 मिनट लिख दूँ तो ये रॉन्ग तो होगा ही नहीं, क्योंकि 70 मिनट है और 60 मिनट मैक्स 1 hour.
60 मिनट मिलके 1 आवर बनाते हैं, तो 70 मिनट को मैंने लिख दिया 1 आवर 10 मिनट। ठीक है, अब जब हम अपना फाइनल आंसर देंगे, हम अपना फाइनल आंसर कैसे देंगे, 5 आवर 70 मिनट थे तो 1 आवर और मिल गया हमको। 1 आवर 10 मिनट है ना, 70 मिनट का मतलब 1 आवर 10 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में हम क्या देंगे, 6 आवर 10 मिनट, यानी कि ये जो 1 आवर है ये हम वापस से इसमें प्लस कर देंगे। हमने मिनट को फिर से आवर 10 मिनट में कन्वर्ट कर लिया और ये जो 1 आवर है मैंने आवर साइड में जोड़ दिया। तो 5 आवर 70 मिनट थे पहले, तो अब क्या हो जाएगा 6 आवर 10 मिनट। आंसर दोनों सही हैं, बट अगर यहाँ पे 60 से अबोव हो जाता है, सपोज यहाँ पे ओनली होता 54, तो हम कोई कन्वर्जन नहीं करते। जब 54 होता तो हम कोई कन्वर्जन नहीं करते, हम एज इट इज़ हमारा आंसर रख देते दैट 5 आवर 54 मिनट। बट यहाँ पे जब 60 मिनट से अबव हो जाए तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है मिनट्स को आवर एंड मिनट में। जैसे कि 70 मिनट को हमने किया 1 आवर 10 मिनट में, और फिर जो वो 1 आवर है वो हमने आवर साइड में ऐड कर दिया दैट 6 आवर 10 मिनट। ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, सॉरी इस तरह से हम एडिशन करते हैं टाइम का। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल भी आपकी बुक वाला ही ले लेते हैं हम। Sia took 3 hours and 12 minutes to read a book. Minu took 2 hours and 30 minutes to read the same book. Who took more time to read the book and by how much? ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी एडिटिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है हमारे पास, वही हार और मिनट। 3 हार 12 मिनट में से हमको माइनस करना है 2 हार 30 मिनट, क्या करना है हमको माइनस करना है। अब कैसे करेंगे हम, 3 हार 12 मिनट में से 2 हार 30 मिनट को माइनस करना है। अब वही करेंगे हम, मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे और हार में से हार को माइनस करेंगे। अब आप देखेंगे कि हम 2 में से तो 1 को, सॉरी 2 में से 0 को तो माइनस कर देंगे, बट 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि हमें इधर बोरो कर लेंगे। यस, हम बोरो तो कर लेंगे, बट हम बोरो टाइम में कर रहे थे। ठीक है, तो टाइम में बोरो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बोरो करेंगे इधर से लेकर, तो हम 1 जैसे आप माइनस करते हो नॉर्मली कि जैसे ये 12 है, ये 30 है, आप माइनस करने के लिए क्या करोगे, इधर से कैरी कर लोगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 में से 3 को माइनस करके राइट कर दोगे 8। तो टाइम में ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मली सब्ट्रैक्शन में होता है। टाइम में जब हम माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 30 है, यानी कि 12 मिनट में 30 मिनट को हम माइनस नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इधर से बोरो करेंगे, हार में से बोरो कर लेंगे। तो हम 1 बोरो करेंगे। अब 1 का मतलब क्या है, 1 आर बोरो कर रहे हैं, क्योंकि इधर क्या है, हार है, हार में से बोरो कर रहे हैं, तो 1 आर दैट मीन्स 60 मिनट। अब 1 आर हम जब बोरो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि हम 60 मिनट बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने मिनट है यहाँ पे, 12 मिनट है। तो 12 मिनट तो हमारे पास ऑलरेडी है, और हम कितने बोरो कर लिए, 60 मिनट और बोरो कर लिए। तो जब हम 12 और 60 को प्लस करेंगे ये हो जाते हैं 72 मिनट्स हो गए। अब हम 72 में से 30 को माइनस
अब यहाँ पे हम बोरो कर चुके थे, यानी कि 3 में से 1 बोरो कर चुके थे, तो यहाँ तो 2 ही रह गया। तो 2 में से 2 को माइनस किया तो 0। तो हमारे पास कितने मिनट आए? 42 मिनट आए। तो इस तरह से हम टाइम का सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी बुक में भी और इजीली देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी और दिया हुआ है। तो समझने के लिए आप अपनी बुक भी ओपन करें, उसको देखें, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाइंग टाइम। माया अटेंड म्यूजिक क्लास फॉर 1 hour 15 minutes एवरी डे। हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इफ शी अटेंड म्यूजिक क्लास फॉर 6 days इन अ वीक, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो म्यूज़िक क्लास अटेंड करती है वो 1 hour 15 minute के लिए, और म्यूज़िक क्लास कितने दिन अटेंड करती है? 6 days इन अ वीक, यानी कि भाई वीक में 6 days अटेंड करती है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए कैसे। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 1 hour 15 minute है, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 से, ठीक है। तो हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, कैरी ओवर 3, 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 1 जा 6। क्या आया हमारे पास? आप इसको यहाँ पे फिर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आया 6 hour 90 minute। अब वही जैसे हम एडिशन में करते थे वैसे ही करेंगे। अब यहाँ 90 मिनट आ गए, तो आपको मिनट्स में देखना पड़ेगा। तो मिनट में आए हैं 90 मिनट्स, दैट मीन्स 1 hour से ज़्यादा है। तो 1 hour से जब ज़्यादा है ये, तो हम क्या करेंगे? 90 मिनट को हम क्या राइट कर सकते हैं? 1 hour 30 minute, ठीक है। 90 मिनट को राइट कर सकते हैं 1 hour 30 minute। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? इस 1 hour को फिर से इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 hour 30 minute। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 hour 30 minutes। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब डिवाइडिंग टाइम, टाइम का डिवीज़न कैसे करेंगे? Lakshmi enrolled in a 98-hour drawing workshop. If she spent 7 hours at the workshop every day, calculate the number of days she took to complete the workshop. कैलकुलेशन करनी है हमको, तो हमको 98 hours और उसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो सबसे पहले 7 बन जाए, 7 माइनस किया, 9 में से 7 को 2। अब 8 को फॉरवर्ड कर लिया और 7 को हो गया 28, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया? जो क्वोशंट होता है वो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज को। तो क्या आंसर आएगा? 14 days। तो उसने वर्कशॉप में कितना टाइम लिया? 14 days। तो इस तरह से हम ऑपरेशंस विद टाइम करते हैं। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, ठीक है। अब हम इसके रिगार्डिंग एक्टिविटी करेंगे 11.5। मीनू टुक 5 hours and 16 minutes टू ड्राइव फ्रॉम बेंगलुरु टू चेन्नई, और लीनू टुक 5 hours and 45 minutes। आपको 2 रूट्स दिए हुए हैं बेंगलुरु टू चेन्नई। तो मीनू ने लिए हैं 5 hours 16 minutes और लीनू ने लिए हैं 5 hours 45 minutes। हु रीच्ड चेन्नई फर्स्ट? तो आपको ये बताना है कि चेन्नई पहले कौन पहुंचा। तो जब अगर आप टाइम को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन पहले पहुंचा। कौन पहुंचा पहले? तो पहले कौन पहुंचा है? मीनू। हम अपना आंसर करेंगे यहाँ पे मीनू। के बाद हाउ मच मोर टाइम डिड द अदर टेक टू रीच चेन्नई?
एक से दूसरे ने चेन्नई पहुंचने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लिया। शो योर वर्किंग हेयर, तो आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हाउ मच तक आपको निकालना है, तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका जो वर्किंग हेयर है वहाँ राइट करेंगे। मीनू ने कितना टाइम लिया है, 5 आवर 16 मिनट। ठीक है, और लीनू ने कितना टाइम लिया है, 5 आवर 45 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाउ मच मोर टाइम डिड द अदर टेक टू रीच चेन्नई। तो टाइम टेकन बाय लीनू, अब हमारे पास एक साइड आर है और मिनट है। ठीक है, अब जिसने ज़्यादा लिया है उसका हम पहले रखेंगे, तो 5 आवर 45 मिनट माइनस 5 आवर 16 मिनट। ठीक है, माइनस कर करके बता देंगे हम। तो 5 में से 45 है यहाँ पे, तो और 16 माइनस कर दें तो इजीली 45 में से 16 माइनस हो जाएगा। तो जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे कर लें, या फिर साइड में डायरेक्टली 45 में से 16 माइनस कर दें। तो यहाँ तो 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम केवल 4 और लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 3। 5 को 3 में से 6 गया तो 9, और यहाँ रहेगा 3 में से 1 गया तो 2। तो यहाँ हमारा आएगा 29, और 5 में से 5 को माइनस किया तो 0। तो कितने मिनट ज़्यादा लिए लीनू ने पहुँचने के लिए चेन्नई, 29 मिनट। तो आपको अपना आंसर राइट करना है 29 मिनट्स। हाउ मच टाइम पूछ रहा है वो, तो 29 मिनट्स आंसर आएगा हमारे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शिवा रीड अ बुक इन 56 आवर्स। इफ ही स्पेंड 4 आवर्स अ डे रीडिंग द बुक, हाउ मेनी डेज डिड ही टेक टू फिनिश द बुक। अब बोल रहा है शिवा ने एक बुक को रीड करने के लिए 56 आवर्स लिए हैं, तो और 1 डे में वो 4 आवर्स रीडिंग कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी डेज पूछ रहा है वो आपसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करके देखेंगे कि कितने डेज उसने लिए। फर्स्ट हमने बता दिया, अब हम सेकंड कर रहे हैं इसका। तो टोटल आवर्स कितने हैं, 56, और टाइम टेकन इन 1 डे। 1 डे में कितना टाइम लिया है, 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स 1 डे में लिए हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो हम करेंगे टोटल डेज इक्वल्स टू 56 आवर्स डिवाइड बाई 4 आवर्स। तो हम साइड में सोल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, 6 को फॉरवर्ड किया, अब ये हो गया 16, 4 4 जा 16, कंप्लीट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये जो 14 है क्वेश्चन, ये किसको डिनोट कर रहा है, डेज को। तो इसका आंसर आएगा 14 डेज। ठीक है, क्योंकि उसने टोटल 56 आवर्स लिए हैं और 1 डे में वो 4 आवर्स उस बुक को रीड कर रहा है। 1 डे में 4 आवर्स को रीड कर रहा है, इसलिए हमने कैलकुलेशन करने के लिए हमने डेज को डिवाइड, आवर्स को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 14 डेज, सॉरी 16 डेज। हमारे पास आंसर आएगा 14 डेज, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड है,
If Raina also read the book in 56 hours but spent 5 hours a day reading the book, how long did she take to finish the book? अब रेना ने भी सेम टाइम लिया है 56 आवर्स, बट उसने 1 डे में 5 आवर्स स्पेंड करे हैं। ठीक है, तो हम एज इट इज ही करेंगे, बस अब हम 5 आवर्स से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए इसका थर्ड टोटल आवर्स कितने हैं? 56 आवर्स है, और टाइम टेकन कितना है 1 डे में? 5 आवर्स। उसने कितना टाइम लिया है? 5 आवर्स लिए, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 56 आवर्स डिवाइड बाय 5 आवर्स, तो 56 से डिवाइड करेंगे 5 पंजा 5, 5 में 5 को माइनस किया 0। अब 6 को फॉरवर्ड कर लेंगे 6, फिर वही 5 पंजा 5 माइनस किया, क्या रह गया 1। अब जो क्वेश्चन है वो डेज को डिनोट कर रहा है और जो 1 रिमाइंडर रहेगा वो आवर्स को डिनोट कर रहा है। तो रेना हम यहाँ राइट करेंगे रेना टेक 11 days एंड 1 hour। रेना ने कितना टाइम लिया है? 11 डेज एंड 1 hour लिया है टू फिनिश द बुक, उस बुक को फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है, रीडिंग ट्रैकिंग टाइम। इस यूनिट में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया टाइम का, और ड्यूरेशन पढ़ा, और ऑपरेशंस विद टाइम पढ़ा। ठीक है, और आपको ये वीडियोस को देखते हुए इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका आज का होमवर्क भी यही है। स्टूडियो बुक की एक्टिविटी 11.5 आपको होमवर्क में करनी है और अपनी बुक में ही सॉल्व करनी है।